अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीरू गिलानी व्लॉग्स। मेरी व्लॉग्स की छोटी सी दुनिया में आप लोगों का एक दफ़ा दोबारा वेलकम है। आज स्कॉटलैंड एडिनबरा की हाई स्ट्रीट में बैठे हुए एक किस्सा मुझे बहुत ज़्यादा सता रहा था और याद आ रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे वीडियो बना के आप लोगों से एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये वाले मामलात में इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड या वेल्स बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे अरसा 14 साल यहाँ रहते हुए हो गया। आज से कई साल पुरानी बात है कि एक पाकिस्तान के छोटे से गाँव में एक मियाँ बीवी रहते थे। उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद ऑफ कोर्स जैसे पाकिस्तानी एक मेंटालिटी बना दी गई है कि औलाद बहुत ज़रूरी है, इस तरह उन्होंने भी औलाद की दुआएं मांगनी शुरू की। अल्लाह ताला ने उन्हें एक के बाद दूसरी, तीसरी और चौथी बेटी अता की। 4 बेटियां होने के बाद बजाय इसके कि वो खुश होते, वो परेशान होने लगे और अल्लाह ताला से एक बेटे की तमन्ना करने लगे। ये भी एक पाकिस्तानी माइंड सेट है। बहुत तहज्जुद गुजारियों के बाद और बहुत दुआओं के बाद और बहुत सी मन्नतें मानने के बाद अल्लाह ताला ने उनको एक बेटा अता किया। जब वो बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने पूरे गांव को बुला के मिठाइयाँ भी खिलाई और खुशियाँ मनाई। बच्चा बड़ा होता गया, बच्चे की ख्वाहिशात बड़ी होती गई। उन्होंने बच्चे की हर ख्वाहिश को मलहून खातिर रखा और हर ख्वाहिश पूरी करने का अज़म किया, यहाँ तक कि बच्चा एक कड़ियल जवान बन गया और उसकी ख्वाहिशात उसी के हिसाब से बढ़ती गई। एक दिन आया कि बच्चे ने एक अजीब सी ख्वाहिश का इजहार अपने माँ बाप से किया और उनको बुला के कहा कि मैं पाकिस्तान छोड़ के यूरोप या यूके में सेटल होना चाहता हूँ। माँ बाप बहुत परेशान हुए और माँ बाप ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तू तो हमारा अकलौता बेटा है, अगर तू चला गया तो हमारी कफालत या हमारा लुक आफ्टर कौन करेगा। बच्चे के इसरार करने पे, क्योंकि बच्चे को मालूम था कि मैं इसरार करूँगा तो मेरी ख्वाहिशात को मुकम्मल किया जाएगा, माँ बाप ने वो ख्वाहिशात भी मुकम्मल की। पैसे ना होने के बावजूद माँ बाप ने जाके ज़मीनें बेची, प्रॉपर्टीज़ बेची। बेचने के बाद बच्चे के ला के हाथ के ऊपर पैसे रखे और कहा कि तूने जो करना है तू वो कर ले। बच्चे ने वीज़ा लगाया और बच्चा यूरोप आ गया। कई साल गुजर गए, बच्चे की बहनों की शादियाँ हुई, सॉरी भाई तो थे नहीं, बहनों की शादियाँ हुई। उस पर घर वालों ने उसको बहुत ज़्यादा बुलाया, लेकिन बच्चे ने मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने किए। इतने में उसके बाप को हार्ट अटैक होता है और वो बिस्तर पे पहुंच जाता है, लेकिन बिस्तर पे पहुंचने के बावजूद भी बच्चा बाप को देखने के लिए नहीं जाता और बहाने करता है कि मेरे वीज़े के मसाइल हैं या जो भी वल्लाह आलम जो भी मसाइल थे। कुछ अर्से के बाद बाप की वफ़ात हो जाती है। वफ़ात पे भी बच्चा नहीं जा पाता। इतने में उसकी माँ बिल्कुल अकेली रह जाती है। अकेली रहने के बाद वो माँ रोडों के ऊपर निकल आती है और परेशानी से हर टाइम अपने बच्चे को पुकारती रहती है। उस बूढ़ी माँ को समझाते हैं कि वो बच्चा नहीं आने वाला जो अपने बाप के मरने पे भी नहीं आया और ना उसकी बहनों की शादियों के ऊपर है, लेकिन वो माँ समझती नहीं है और हर टाइम अपने बच्चे का नाम लेती रहती है। गाँव के लोगों की पाकिस्तान में अजीब सी आदत है, वो लोगों के अजीब व गरीब से नाम रख देते हैं, मतलब काला, पीला, टेढ़ा, लंगड़ा, लूढ़ा टाइप के। तो उस माँ का भी वो नाम यूके वाली माई रख देते हैं। तो हर टाइम जब भी, हालांकि वो गांव के लोग उस माँ के साथ हमदर्द होते हैं, लेकिन नाम उसका यूके वाली माई किसी वजह से रख देते हैं। बहरहाल काफ़ी साल गुजर जाते हैं। एक दिन उस बच्चे की अपनी माँ को कॉल आती है और कहता है कि माँ मैं आ रहा हूँ। वो माँ बहुत खुश होती है, पूरी दुनिया में, पूरे गाँव में बताती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना मेरा बेटा एक दिन वापस आएगा। इतने में वो बच्चा वापस आता है और माँ को कहता है कि माँ अब यहाँ पे काफ़ी हो गया और अब हम यहाँ से पाकिस्तान को छोड़ के बाहर के मुल्क में शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं पे सेटल हो जाएंगे। माँ बहुत खुश होती है। माँ की इतनी खुशी होती है कि वो शायद अल्फाज में बताना मुश्किल है। और माँ अपने बच्चे को कहती है कि कोई मसला नहीं है, तुझे जैसे करना है तू वैसे कर। माँ को वो कहता है कि शायद हमें गाँव की सारी ज़मीनें और घर बेचना पड़े। माँ सारे पेपर ला के बेटे के हाथ पे रख देती है, क्योंकि वो अंधा यकीन कर रही होती है अपने बेटे पे। बेटा जाके उस घर के और ज़मीनों के पेपर्स को किसी और के हाथ पे रखता है, बेचता है और माँ के हाथ पे पासपोर्ट रखता है और कहता है फ़लाँ डेट को हम लोग इंग्लैंड या यूके शिफ्ट हो रहे हैं। माँ बहुत खुश होती है, लोगों को बुला के बताती है कि देखो मैं तुम्हें कहती थी कि मैं एक दिन बाहर शिफ्ट होंगी। इतने में वो बेटा अपनी माँ को लेके एयरपोर्ट चला जाता है और वेटिंग लॉन्च पे जाके बिठा देता है। काफ़ी देर माँ के बैठने के बाद, बल्कि काफ़ी घंटे गुजर जाते हैं और बेटा वापस नहीं आता। इतने में एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लोग या स्टाफ उस माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि माँ आप, अम्मा जी या माँ आप यहाँ पे क्यों बैठे हो। तो वो कहती है कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर जा रही हूँ। वो कहते हैं लेकिन माँ यहाँ के तो जितने भी पैसेंजर थे सारे जा चुके हैं। माँ कहती है तुम्हें नहीं पता मेरा बेटा अभी आने वाला है। कहने की बात यह है कि वो माँ जो अपने बच्चे पे इतना ज़्यादा यकीन कर रही होती है, वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होती। इतने में जब एयरपोर्ट के लोग उसको समझाते हैं कि यूके या यूरोप जाने वाली तमाम
फ़्लाइटें जा चुकी हैं और आप यहाँ पे सिर्फ अकेली रह गई हैं, तो वो बहुत परेशान होती है और इस परेशानी में अपने गांव से लोगों को बुलाती है। गांव के लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और चेक करते हैं उसके पासपोर्ट को, तो उसके ऊपर कोई भी वीज़ा नहीं होता, क्योंकि वो बेटा अपनी माँ को स्कैम करके एयरपोर्ट पे अकेला छोड़ के यूके चला जाता है। इतने में गांव के लोग उस बेटे को बहुत बुरा भला भी कहते हैं और गाली गलौज भी करते हैं और बददुआएं भी देते हैं, लेकिन माँ कहती है खबरदार मेरे बच्चे को कोई बददुआ न देना। लेकिन वो ये कहती है कि एक बददुआ ज़रूर मैं अपने बच्चे को दूंगी, वो ये बददुआ है कि जा पुत्रा तेरी माँ मर जाए। कुछ अर्सा गुजरता है, माँ मर जाती है और बेटा फिर भी वापस नहीं आता। बहुत हंसी खुशी अपने मुल्क में सर्वाइव कर रहा होता है और अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। कहने की बात यहाँ पे ये है कि इस तरह के बहुत सारे बेटे जो अपने माँ बाप के हाथों इन मुल्कों में भेजे जाते हैं, अपने माँ बाप के एहसानात को फरामोश कर चुके होते हैं और यहाँ पे हंसी खुशी रह रहे होते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है और कुरान में भी अल्लाह ताला ने ये क्लियरली सूरह लुक़मान में कहा है कि वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। यानी कोई मुतनफ़िस नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करने वाला है और ना किसी मुतनफ़िस को ये इल्म है कि किस सरज़मीन में उसको मौत आनी है। अल्लाह ताला अलीम भी और खबीर भी, यानी इस सरज़मीन में मौत आनी है या पाकिस्तान में मौत आनी है आप नहीं जानते, इसलिए प्रिडिक्ट ना करें और अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखें, उनके एहसानात को याद रखें, उनको कभी ना भूलें। यहाँ अरसा 14 साल से यहाँ रहते हुए बहुत सारे ऐसे बेटों को मैंने देखा है जो अपने माँ बाप को भूल चुके होते हैं और वापस नहीं जाना चाहते। 10-10, 12-12 साल हो जाते हैं पाकिस्तान गए और अपने माँ बाप को देखे हुए। ऐसा मत करें, अपने मौसनों को याद रखें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। मुझे पता नहीं है कि उस बेटे की औलाद आगे हुई होगी तो वो कैसी नाफरमान बड़ी हुई होगी या फर्माबरदार होगी। इसका फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ।